हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। किसके बारे में? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से किस प्रकार का प्रश्न बनता है। पहला हमारा प्रश्न है मेरे दोस्त, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो उदासीन तार को पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे घर में तार यूज होता है, ये तार तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक विद्युतमय होता है, विद्युतमय, जिसको हम लोग जीवित तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवित तार। एक विद्युतमय होता है जिसको हम लोग जीवित तार भी कहते हैं। दूसरा जो होता है मेरे दोस्त, दूसरा होता है उदासीन तार, उदासीन तार। और तीसरा होता है मेरे दोस्त, ये तीसरा जो होता है ये भूतार। भूतार मतलब कि जिसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं। क्या करते हैं? अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये तीन प्रकार के तार होते हैं। इन तीनों प्रकार के तारों का कलर कुछ इस प्रकार होता है। जो विद्युतमय तार होता है इसका कलर लाल होता है, जो उदासीन होता है इसका कलर काला होता है, और जो अर्थिंग होता है और जिसको हम लोग भूतार कहते हैं इसका कलर जो होता है हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। तो दोस्तों अब यहां से हम लोग आसानी से ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला मार लेंगे। अगर यही पूछता कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है तो लाल मार लेते। अगर पूछता कि भू तार यानी अर्थिंग, अर्थिंग का कलर कैसा होता है तो हरा हम लोग यहाँ से ऑप्शन में चूज कर लेते। तो ये हमारा क्या है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी, काला, क्योंकि उदासीन तार के बारे में चर्चा किया है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र मेरे दोस्त परिनालिका में सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा का मान क्या होता है मेरे दोस्त? तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। जब शॉर्ट सर्किट लगता है ना तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, और जब प्रतिरोध रोकने वाला कम रहे, जब विद्युत धारा को रोकने ही वाला प्रतिरोधे जीरो हो गया, तब तो विद्युत धारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। विद्युत धारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दोस्तों ये हमारा छड़ चुंबक है। क्या है? ये छड़ चुंबक है। ये क्या है? छड़ चुंबक है। और इस छड़ चुंबक के अंदर मेरे दोस्त यहां देख रहे हो उत्तरी ध्रुव, एन मतलब नॉर्थ, और नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। उत्तरी ध्रुव से किधर जा रहा है? दक्षिणी ध्रुव की ओर ना। उत्तरी ध्रुव से किधर जा रहा है? दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर स्थित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या होता है? आधारित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, प्रेरक है, सॉरी प्रेरक है, यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो खोज किए थे माइकल फैराडे किए थे, माइकल फैराडे, फैराडे। और ये कब किए थे? माइकल फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कब किए थे? तो 1831 ईस्वी में। कब किए थे? 1831 ईस्वी में किए थे। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट आंसर कि माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट पैदा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। बैटरी से कौन सी धारा उत्पन्न होती है? दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोस्तों डायनेमो से दिष्ट धारा की भी प्राप्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा की भी प्राप्ति होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही इससे प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। प्रतिरोध ज्ञात कब होगा? तो हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त V बराबर आई आर हमारा फॉर्मूला होता है। V बराबर आई आर जब फॉर्मूला होता है तो हमको क्या ज्ञात करना है? आर ज्ञात करना है। तो आर के साथ है आई गुना में है ना, तो इसके साथ आकर भाग में हो जाएगा। तो हमारा आर इजकल टू फॉर्मूला बनेगा V बटा आई, V बटा आई। तो देखिए तो यहाँ कहीं है आर इजकल टू V बटा आई, तो ये तो V गुने आई है, ये हमारा नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है आई बटा भी, नहीं आई बटा भी नहीं, V बटा आई चाहिए, तो दूसरा भी क्या हो गया गलत हो गया। अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं R इजकल टू V बटा आई है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल लगते हैं। क्या लगते हैं? बल लगते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उन गतिशील इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है, जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। ये डायरेक्ट डिफिनेशन से ही प्रश्न पूछ दिया गया है मेरे दोस्त। उसको क्या कहते हैं? हम लॉरेंज बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो उसको जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है उस युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा के छड़ के। किसका? नरम लोहे के छड़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे के छड़ का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त,
हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति कितनी की जाती है? तो मेरे दोस्त प्रत्यावर्ती धारा वाला, कौन? प्रत्यावर्ती धारा वाला 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दिष्ट धारा वाला नहीं, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा वाला जो बिजली आपूर्ति होती है वो हम लोगों के घरों में सप्लाई होती है। कितना वाला? तो 220 वोल्ट पर ये भी है, लेकिन ये दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा वाला प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्रत्यावर्ती धारा वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? दोस्तों पिछला प्रश्न हम लोगों ने देखा था, पिछला प्रश्न जो हम लोगों ने देखा था वो दाहिना हाथ का नियम था। अब ये कह रहा है वाम हस्त नियम यानी बायां हाथ का नियम। तो बायां हाथ का भी नियम फ्लेमिंग ने दिया था। ये क्या करता है मेरे दोस्त? अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को कुछ इस प्रकार रखना है कि तीनों एक दूसरे पर क्या करे? 90 डिग्री का कोण बनाए। जैसे देखिए तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी कि लंबवत हो। क्या हो? एक दूसरे पर लंबवत हो। तब मेरे दोस्त क्या होगा? ये जो अंगूठा है ये बल की दिशा को दर्शाएगा। क्या करेगा? अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा। और ये बी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। और ठीक उसी प्रकार जो ये मध्यमा है, ये मध्यमा क्या करेगा मेरे दोस्त? ये धारा की दिशा को बतलाएगा। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त अगर बाएं हाथ की बात किया जाए तो बाएं हाथ में बल छेद धारा यानी बल क्षेत्र और धारा, इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तब प्रश्न क्या पूछा है मेरे दोस्त? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसका बात किया है? ये अंगूठा का बात किया है। ये अंगूठा क्या बता रहा है? तो अंगूठा बल को संकेत कर रहा है। किसको संकेत कर रहा है? बल को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बल को। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। अब देखिए दोस्त, भारत, यूएसए यानी अमेरिका, अब यूरोप, सबकी आवृत्ति और वोल्टेज अलग अलग होता है। अब किया जाए बात भारत में वोल्टेज का, तो ये 220 वोल्ट होता है। अगर यही बात किया जाए यूएसए तो इसका 110 वोल्ट से 120 वोल्ट होता है। यही बात अगर यूरोप का किया जाए तो इसका 230 वोल्ट से 240 वोल्ट तक होता है। अब दोस्तों इसकी आवृत्ति क्या होती है? तो भारत में आवृत्ति जो होता है वो 50 HZ यानी 50 हर्ट्ज तक होता है। यूएसए में क्या होता है? ये 60 हर्ट्ज तक होता है। अगर बात किया जाए मेरे दोस्त यूरोप में, तो यूरोप में ये कितना होता है? ये 50 HZ तक ही होता है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त हम लोग अभी अपने भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में इसकी आपूर्ति कैसे होगी? 220 वोल्ट और 50 HZ पर। 220 वोल्ट और 50 HZ हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो दोस्तों किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। नहीं, आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कह देंगे। क्या कहेंगे? आवेशन, यानी आवेशित करने की प्रक्रिया ये नहीं है। अब क्या है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है मेरे दोस्त, ये विद्युत धारा को इंड्यूस करता है, यानी कि प्रेरित विद्युत धारा को क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब देखते हैं दोस्त ऑप्शन नंबर सी में, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को ये उत्पन्न करता है। क्या करता है? कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। हम भी जानते हैं कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं।
अब कह रहा है कि एगो तार होता है गरम, जिसको हम लोग जीवित कहते हैं। आई गरम तारवा को ही एगो कहते हैं विद्युतमय तार। कौन तार? विद्युतमय तार। और दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त? ठंडा, इसको हम लोग उदासीन तार कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन तार। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है अर्थ, यानी भूयोजित, जो भूमि में गड़ा हुआ होता है, इसको भू तार भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? भू तार भी कहते हैं। इन तारों के रंग होते हैं, क्रमशः बताना है, इन तारों के रंग होते हैं। अब दोस्त हम लोग सबसे पहला प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि जो जीवित तार होता है उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। जीवित तार का जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। और वहीं पे अगर उदासीन तार की बात की जाए तो ये काला होता है। उदासीन क्या होता है? काला होता है। और अगर दोस्त देखा जाए तो जो भूमि में गाड़ा जाता है, यानी कि अर्थिंग जो होता है, वो हमारा क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा रंग का होता है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त लाल, काला और हरा, लाल, काला और हरा हमारा ऑप्शन कहाँ है? लाल, काला और हरा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है मेरे दोस्त? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? चुंबक बनाने के लिए मेरे दोस्त नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक बनाने में नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। फैराडे का पूरा नाम क्या था मेरे दोस्त? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। और इस माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज 1831 ईस्वी में किया था। 1831 ईस्वी में किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने, यानी फैराडे ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। जब लघु पतन होता है, यानी शॉर्ट सर्किट होता है मेरे दोस्त, तो शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान तो शून्य हो जाता है। इसका मतलब कि विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है? तो विद्युत फ्यूज धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत फ्यूज धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में, और आज का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और दूसरा विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन में हमारा सी नंबर ऑप्शन में दिया है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों। तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए